एवरीवन, दिस इज मनीषा सहवाग। वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, क्लास 10 के बाद में हम लोग जब कॉमर्स चूज करते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अकाउंट्स कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहेगा। तो मैं आपके डिफिकल्टीज को करूंगी कम और हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिक गाइडलाइंस जो हमें अकाउंट्स को समझने में आसानी करेगा। ठीक है, So let us begin with today's our topic basic guidelines for the preparation of accounts। ठीक है, तो हमारा अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट रहता है उसमें हमारे कुछ बेसिक गाइडलाइंस आप अगर पहले ही जान लेते हो तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा, राइट। तो ये जो बेसिक गाइडलाइंस है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बिगिनर्स के लिए है, ये सबके लिए है। लाइक ये गाइडलाइंस जो भी पढ़े हैं जो भी देखे हैं अच्छे से देखिएगा ताकि आपके अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हो वो ये गाइडलाइंस पढ़ के थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बना के रखा है दैट इज मनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अकाउंट्स में हम लोग कौन से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे बा कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, वही ट्रांजैक्शंस जो हमारे मनी या मनी के वर्थ से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने को करना क्या है, मनी ट्रांजैक्शंस का जो इन्फॉर्मेशन है मीन्स दोज इन्फॉर्मेशंस दैट आर कंसर्न विथ मनी और मनीज वर्थ। तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे हम लोग जर्नल में। अब जर्नल में जो भी मनी ट्रांजैक्शंस होगा वो डे टू डे बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या होता है, जर्नल का जो इन्फॉर्मेशन है हमें इसे पेस्ट करना है पुट करना है आपके लेजर में, ट्रांसफर कर देना है इसका इन्फॉर्मेशन इसमें ट्रांसफर। लेजर का जो काम होगा ना वो हम लोग वीकली करेंगे आपका मंथली करेंगे, वो डिसाइड करते हैं बट डिपेंड करते हैं आपके ट्रांजैक्शंस के वॉल्यूम पे। आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो विल प्रिफर डूइंग इट ऑन वीकली बेसिस, अगर वो कम है तो विल प्रिफर डूइंग इट ऑन मंथली बेसिस। फिर क्या होता है, लेजर का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना वो आपको ट्रांसफर कर देना होता है ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस जो होता है ये कब प्रिपेयर करना होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब आपको फाइनल ड्राफ्टिंग कर ही देना एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रिपरेशन तो आप पहले बिगिन कर दोगे ट्रायल बैलेंस की। फिर ट्रायल बैलेंस के जो इन्फॉर्मेशन है आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और आपका बैलेंस शीट में। ये आपका एंडिंग हो जाता है अकाउंट्स का। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि लाइक आपको अकाउंट्स में बेसिक जो स्टेप्स रहता है वो क्या क्या रहता है। जर्नल टू लेजर होता है, लेजर टू ट्रायल बैलेंस होता है, फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, पीएल और आपका बैलेंस शीट रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा 2 years कंसेप्ट। अभी क्या होता है कि यूजुअली हमारा कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। कैलेंडर ईयर जो है वो बिगिन होता है 1 जनवरी एंड खत्म होता है 31 दिसंबर। एंड फाइनेंशियल ईयर को हम लोग अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। ये बिगिन होता है 1 अप्रैल एंड खत्म होता है आपका 12 महीना का पूरा होता है ना। तो 1 अप्रैल को अगर बिगिन हुआ है तो खत्म आपका 31 मार्च को होगा। अभी क्या होता है, जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं जब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़े तो फाइनेंशियल ईयर ही लिया जाता है, अकाउंटिंग ईयर ही लिया जाता है। क्वेश्चंस में ऐसे कभी कभार दे कि आपका बिगिनिंग 1 जनवरी में हुआ हो तो खत्म 31 दिसंबर में होगा, बट यूजुअली कौन सा मेथड प्रिफर किया जाता है, आपका फाइनेंशियल ईयर वाला मेथड प्रिफर किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पे आपका सेकंड नंबर पॉइंट में पढ़ा था कि 2 years कॉन्सेप्ट होता है। यूजुअली फाइनेंशियल ईयर को हम लोग क्वेश्चंस के बेसिस में देखेंगे। फिर कम्स योर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। अभी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो है ना हमारा या तो 1 जनवरी को होगा नहीं तो 1 अप्रैल को होगा। ठीक है, मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे हम लोग ज़्यादा अकाउंट्स करते हैं, उसी के तौर पे किया जाता है। तो यूजुअली अपना जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर रहेगा उसे जो हम ओपनिंग बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस जो बोलेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1 अप्रैल। ठीक है, ओपनिंग मतलब हो गया आपका बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द ईयर मतलब आपका एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर या तो 31 दिसंबर हो सकता है नहीं तो 31 मार्च। 31 मार्च होगा जब हम लोग 1 अप्रैल वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं और 31 दिसंबर होगा जब हम लोग आपका 1 जनवरी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यूजुअली ये प्रेफर किया जाता है। एंड क्या होता है कि हमारा जो एंडिंग है उसे हम एंडिंग नहीं बोलेंगे अकाउंट्स में, उसको एक क्लोजिंग के नाम से जाना जाएगा। खत्म हो रहा है दैट मीन्स क्लोजिंग एंड स्टार्ट हो रहा है बिगिन हो रहा है दैट मीन्स इट्स द ओपनिंग। ओके, सो हियर वी सम अप द थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट में क्या होता है,
हमारे अकाउंट्स में दो बेसिक टर्म्स होते हैं, तो हुएवर द बिगिनर्स आपको ये बेसिक टर्म से फेमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो है दैट्स डेबिट एंड सेकंड टर्म जो है दैट्स आपका क्रेडिट, ठीक है। अभी डेबिट का जो शॉर्ट फॉर्म हो गया वो डीआर होता है। अब ये मत पूछना डेबिट में तो आर है ही नहीं तो फिर डीआर क्यों। देन कम्स योर क्रेडिट। अभी क्रेडिट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा दैट विल बी सीआर। हम लोग कभी भी इससे ना लॉन्ग फॉर्म में नहीं लिखेंगे डेबिट या क्रेडिट ऐसे पूरा, वी विल यूज दिस शॉर्ट फॉर्म्स डीआर और आपका सीआर, ठीक है। अभी डेबिट और क्रेडिट, अब इसको लेके ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। तो अभी जैसे जैसे मैं स्टेप्स सिखाते जाती हूँ, आपको कुछ रूल सिखाऊंगी, वो आप फॉलो करना, कभी इसको लेके कोई झोल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे तो डेबिट और क्रेडिट के हमारे दो मेथड रहते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक आपका मॉडर्न मेथड। अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मॉडर्न मेथड। इसके भी रीजंस मैं आप लोग को बताऊंगी। आप ट्रेडिशनल भी फॉलो कर सकते हो बट मॉडर्न मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपन यू, आपको ये भी ईजी लग सकता है बट आजकल सब मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं, तो आई रेफर यू ऑल टू यूज़ दिस मेथड। सो अभी ट्रेडिशनल मेथड में पहले डिस्कस करती हूँ। अभी ट्रेडिशनल मेथड होता क्या है, ठीक है। ये हमारा एज ओल्ड मेथड है जिसके हिसाब से हमारे जितने भी बिजनेस में अकाउंट्स हो, अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हम लोग 3 कैटेगरी में अकाउंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। पहला हो गया रियल अकाउंट्स, सेकंड हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, थर्ड हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज डेबिट वर्ड कम्स इन। आपके बिजनेस में आप जब भी अकाउंट्स करते हो इट मस्ट बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका पार्टनर हो गया, ओनर हो गया। हम पार्टनर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करना है, ठीक है। तो बिजनेस में जो भी चीज इन होगा, मतलब वट एवर कम्स इन द बिजनेस दैट इज डेबिटेड एंड वट एवर गोज आउट ऑफ द बिजनेस दैट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट रूल जो है वो हमारा क्या है, पर्सनल। इसका मैं एग्जांपल पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी क्या होता है, यू परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। आपने कैश में फर्नीचर खरीदा है तो कैश नाम का एसेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, एंड फर्नीचर नाम का एसेट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर सिंस इन हुआ है तो वो डेबिट, एंड कैश सिंस आउट हो गया है तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। सो नेक्स्ट पर्सनल अकाउंट आता है। अभी आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हो तो पर्सनल अकाउंट से इज दैट कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपके बिजनेस में जो भी पर्सन्स होते हैं जो रिसीव कर रहे हैं दे विल बी डेबिटेड, एंड जो आपके गिव कर रहे हैं दे विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट कम्स आपका नॉमिनल अकाउंट। अभी इसका जो रूल रहता है वो क्या रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं जितने भी लॉसेस हो रहे हैं उन सबको आपको डेबिट करना है। अभी बिजनेस है तो खर्चे भी होंगे, टाइम टू टाइम आपके लॉसेस भी होंगे, राइट। दिस इज द अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हो इसको, राइट। एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड आपका इनकम। बिजनेस में जितने भी गेन हो या जितने भी इनकम हो, इसी के लिए तो मेन इसी पोर्शन के लिए तो हम आपका बिजनेस करते हैं। तो जितने भी गेन हो जितने भी इनकम हो दैट ऑल विल बी आपका क्रेडिटेड। अभी ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मैथड। तो अभी वी विल डिस्कस आपका मॉडर्न मैथड जो मैं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट आपका रूल्स, ठीक है। सो अकाउंट्स आर ऑफ 5 टाइप्स। आपका मॉडर्न मेथड के हिसाब से अकाउंट्स आपके 5 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका एसेट। अभी ये टर्म तो आपको 10th तक तो समझ में नहीं आया, मतलब 10th तक तो ये मिला ही नहीं होगा ये जो वर्ड है। तो अभी एसेट मतलब होता क्या है, अचानक से एचएस फर्स्ट ईयर में आ गए एंड अकाउंट्स के टीचर ने बोला कि एसेट क्या है भैया, डरने की बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। एसेट मतलब संपत्ति होता है। अभी संपत्ति भी नहीं अगर नहीं समझ में आए तो बता दे, तो बिजनेस के जो रिसोर्सेज रहते हैं ना उसे हम आपका संपत्ति बोलते हैं, बा एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स को हमने एक शॉर्ट नेम, मतलब एक शॉर्ट फॉर्मूला दे देना, बस शॉर्ट नेम दे देना, इसको हम लोग ए दे देंगे, ठीक है। ए फॉर एसेट। ए फॉर जैसे एप्पल होता है वैसे ही ए फॉर एसेट इन द अकाउंट्स। फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तो सबको पता है, ये फेमिलियर ही है इन वर्ड से। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है एंड लॉसेस मतलब हमारा नुकसान होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग एक आपका शॉर्ट नेम दे देते हैं आपका ई। अभी मैंने क्या किया है ना, इन दोनों को एक ग्रुप में भरा दिया है, एसेट और एक्सपेंस को एक ग्रुप में भरा दिया है। इसको क्यों ग्रुप में भराया है इसका भी एक रीजन है, आई विल से यू फर्दर ऑन। लाइबिलिटी, ये भी वर्ड तो हमने नहीं सुना है, लाइबिलिटी मतलब होता क्या है। अगर चलो ठीक है, अगर सोशल में सुना भी होगा तो इतना क्लियरली नहीं पता चला होगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी मतलब क्या होता है अभी समझाती हूँ। उधार बा आपका कर्जा, अगर हम लोग हिंदी के टर्म से पढ़ें तो उधार या कर्जा, और अगर ऐसे इंग्लिश में मैं बोलूँ तो इट्स द ड्यूज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जितना भी ड्यूज होता है, मतलब जितने भी पेमेंट करने बाकी है, जितने भी कर्जे है, जितने भी उधार है, दैट इज रेफर्ड एज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को भी हम लोग एक छोटा सा नाम दे देते हैं, दैट्स एल, ठीक है। एल फॉर जैसे लायन होता है ना, वैसे एल फॉर लाइबिलिटी होगा आपका अकाउंट्स में। फिर आता आपका इनकम और गेन। ये तो हमें पता है, ये बिजनेस तो इसी के लिए करते हैं ना।
सो इनकम और गेन को हम लोग शॉर्ट नेम दे देते हैं आई। कैपिटल मतलब मूलधन। मूलधन मतलब क्या होता है? अभी ये तो बहुत एकदम हिंदी वाला टर्म हो गया ना। मूलधन मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है, जिस भी पैसे से, जिस भी रिसोर्सेज से आप अपना बिजनेस को रन कर रहे हो, आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, वो पैसा, वो रिसोर्सेज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल। हम सब बोलते हैं ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो यही हो गया हमारा कैपिटल। ठीक है, तो इसको हम लोग नेम दे देते हैं आपका सी। अभी मैंने क्या बोला था? AE इसको एक ग्रुप में भराया एंड LIC इसको एक अलग ग्रुप में भरा दिया। ठीक है, क्यों अलग ग्रुप में किया? मतलब हमने क्यों ये 2 पार्ट्स कर दिए? पहला पार्ट ये हो गया एंड सेकेंड पार्ट आपका ये हो गया। इसका एक रीजन है कि AE का आपका जो रूल्स है, जो फॉर्मूला है वो सेम है, और LIC दैट मीन्स लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का जो आपका फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, अभी इसके फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट कैसे क्या होना है। एसेट और एक्सपेंस क्या होता है? अगर आपका ये ऊपर वाला एरो मतलब इंक्रीज, INC मतलब इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर आपके बिजनेस में एसेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है, ये वाला एरो मतलब डिक्रीज, DEC, ठीक है, तब आपका क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आपने एक फर्नीचर परचेज किया है, तो जब फर्नीचर परचेज करोगे, कैश नाम का एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर कैश में परचेज किया है तो कैश नाम का एसेट डिक्रीज हो गया, एंड फर्नीचर नाम का एसेट बा आपका रिसोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंक्रीज हो रहा है दैट विल बी डेबिटेड, एंड जो आपका डिक्रीज हो रहा है दैट विल बी आपका क्रेडिटेड। समझ में आया ना? अभी क्या होता है आपका लायबिलिटी जो था, इनकम जो था, कैपिटल जो था, इनका रूल तो सेम था। अभी इनका रूल ना सेम है, इसका ऑपोजिट है, वाइजी वर्जा है। ठीक है, कैसे कि ये जब इंक्रीज होते थे तो हम डेबिट करते थे, डिक्रीज होते थे तो क्रेडिट। इसमें उल्टा है, इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा और डिक्रीज होने से आपका क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, सो दिस वाज द रूल अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न मेथड। तो इजी है ना मॉडर्न मेथड में? आपको क्या करना है, जितने भी अकाउंट्स हो आपके बिजनेस में, सबको आपको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। आपके बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स क्यों ना हो, या तो वो एसेट होगा, एसेट नहीं होगा तो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस नहीं होगा तो लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी नहीं होगा तो इनकम होगा, इनकम नहीं होगा तो आपका भैया कैपिटल होगा। ठीक, इससे बाहर और कुछ नहीं होगा। और अगर आपका एसेट हुआ तो क्या रूल होगा, एक्सपेंस हुआ तो क्या रूल होगा, लायबिलिटी हुआ तो क्या रूल होगा, इनकम हुआ तो क्या रूल होगा, कैपिटल हुआ तो क्या रूल होगा, इसके भी हमने आपके रूल्स पढ़ लिए। अब लाइक वी प्रोसीड, मैंने एक कुछ नोट लिखा है इंपॉर्टेंट, वो देखो आप। वी डू अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ये मैंने पहले भी आपको डिस्कशन में बोल दिया था कि आप जब अकाउंट्स करोगे ना तो यू नीड टू डू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। हमें ओनर बा आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। अभी क्या होता है कि जैसे आप अकाउंट्स कर रहे हो तो जो चीज़ें बिजनेस के लिए एसेट है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो आपके पार्टनर के लिए बा ओनर के लिए एसेट हो। जो बिजनेस की एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है वो पार्टनर के एक्सपेंसेस और लॉसेज नहीं भी हो सकते हैं, ओनर के नहीं भी हो सकते। लायबिलिटी जो है बिजनेस के लिए, जो लायबिलिटी है दैट माइट नॉट बी द लायबिलिटी फॉर द पार्टनर और ओनर। जो बिजनेस के लिए इनकम है और गेन है दैट माइट नॉट बी द सेम केस इन केस ऑफ पार्टनर या फिर आपका ओनर। कैपिटल सेम नहीं हो सकता। तो फॉर दैट पर्पज ना ऐसा होता है कि दे आर टेकन एज कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट मतलब वाइजी वर्जा आपका। ठीक है, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू डजंट मैच विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका बिजनेस। बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सन्स। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक आपका रियल पर्सन होता है। अभी बताओ आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गया? बिजनेस इज टेकन एज आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस का खुद का सिग्नेचर नहीं होता, उसका सिग्नेचर के फॉर्म में सील होता है आपका। ठीक है, हर बिजनेस का एक कॉमन सील होता है। एंड ओनर जो होता है दैट इज रिगार्डेड एज द नेचुरल पर्सन, और उसका खुद का एक कॉमन आपका सिग्नेचर होता है। ठीक है, सो अब भी आता है आपका ओनर। जैसे मैंने बोला ना, आपका ओनर जो होता है और पार्टनर जो होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ओनर मतलब अगर आप सिंगल ओनर की अगर हम बात करें तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैरी ऑन करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है? एक ही ओनर होता है। सोल मतलब हो गया सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब हो गया ओनर। सिंगल ओनर वाला जो बिजनेस होगा, ठीक है, उसे हम आपका बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अभी पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है? मोर देन आपके 1 ओनर होते हैं। ठीक है, मोर देन 1 ओनर एंड अप टू 50। मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 2 होना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज आपका 50 होना पड़ेगा। ठीक है, उससे वैसा जो बिजनेस हो जिसमें मैक्सिमम 50 मेंबर्स है एज पार्टनर्स हैं और मिनिमम 2 पार्टनर्स या मेंबर्स है दैट इज रिगार्डेड एज योर पार्टनरशिप बिजनेस।
अब फिर मैंने ये पॉइंट भी पहले बोल दिया था कि बोथ आर सेपरेट। भैया कौन से दोनों सेपरेट है? ओनर और आपका बिजनेस। ओनर का जो इनकम होगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और ओनर का जो एक्सपेंस होगा वो बिजनेस के लिए इनकम है। जब दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है, दोनों की तरफ से तो हम अकाउंट्स नहीं कर सकते। अगर हमें आपका अकाउंट्स करते ही क्यों है? हम लोग प्रॉफिट और लॉस एसर्टेन करने के लिए ना। तो किसका प्रॉफिट और लॉस एसर्टेन करेंगे? बिजनेस कर रहे हैं भैया, बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो और कितना लॉस हुआ है वो जानना है अपने को, है कि नहीं? तो हमेशा अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। ओके, अभी कैपिटल वो डिस्कस्ड अर्लियर कि जिस पैसे से हम अपने बिजनेस को चलाते हैं, बट जिस पैसे से हम लोग रिसोर्सेज से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, दैट इज रेफर्ड एज कैपिटल। क्या कैपिटल बिजनेस में एक बार लगा लेने से हो गया? नहीं ना, कैपिटल तो जैसे जैसे ज़रूरत होती है ओनर अपने घर से लेके आएगा पैसे, राइट? तो अगर वो एक्स्ट्रा और पैसे लेके आए स्टार्ट करने के बाद बिजनेस में, तो एक्स्ट्रा जो भी पैसे वो लेके आ रहा है, मतलब बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, एरो मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कैपिटल इंक्रीज हो दैट इज योर एडिशनल कैपिटल। और अगर क्या होता है, ओनर बस पैसे लेके भी तो नहीं आएगा, उसके घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, प्रॉफिट के पैसों से उसका कुछ नहीं हुआ, ले लो, तो फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट अप करने के लिए वो तो बिजनेस से पैसा लेके जाएगा ना। तो मतलब जो भी उसे हम आपका ड्राइंग बोलेंगे। जैसे हम लोग बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं ना, तो विड्रॉ नहीं बोलेंगे, विड्रॉइंग नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। मीन्स मनी विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा, जो भी रिसोर्स, ठीक है, नॉट ओनली मनी, आपका कोई सामान भी अगर बिजनेस का लेके जाए पर्सनल यूज के लिए ओनर, तो उसे हम आपका ड्राइंग बोलेंगे। अभी ड्राइंग हमारे रिसोर्सेज को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, राइट? तो कैपिटल का डिक्रीज होना मतलब ड्राइंग होना आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कम्स कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस। कैसे लायबिलिटी हुआ? अब देखो, कैपिटल किसका होता है? ओनर का होता है ना। तो ओनर अपना पैसा किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हो गया, धार हो गया। बिजनेस उस धार लिया हुआ पैसा से प्रॉफिट कमा के किसको देगा? आपका ओनर को देगा, ठीक है, बिकॉज कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। उसके बाद क्या होता है आपका? AELIC। ए मतलब होता है एसेट, ई मतलब होता है एक्सपेंस, एल मतलब होता है लायबिलिटी, आई मतलब होता है इनकम, और सी मतलब होता है आपका कैपिटल। एक्सपेंस मतलब पेड इन द राइट टाइम। अगर आपका कोई खर्चा हुआ है और आपने राइट टाइम पे पेमेंट कर दिया तो उसे हम आपका बोलेंगे एक्सपेंस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है? आपके खर्चे का टाइम ड्यू डेट होने से पहले आपने पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट जो भी हम कर देते हैं ना, अपने खर्चों का जो भी एडवांस पेमेंट कर देते हैं टाइम से पहले, दैट इज रेफर्ड एज योर प्रीपेड एक्सपेंस। आपने तो एडवांस में पेमेंट कर दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है? पेमेंट का जो ड्यू डेट है वो क्रॉस हो चुका है, बट स्टिल हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। पेमेंट ड्यू डेट क्रॉस्ड एंड पेमेंट नॉट मेड येट, तो दैट इज रेफर्ड एज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब खड़े हैं, पेमेंट करना बाकी है। अगर आपने राइट टाइम पे कोई खर्चे का पेमेंट कर दिया तो दैट इज रेफर्ड इज योर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस ही ट्रीट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने टाइम से पहले किसी चीज़ का पेमेंट कर दिया है ना। अगर टाइम से पहले आप कोई खर्चे का पेमेंट कर देते हो, बाद में तो पेमेंट करने की दरकार नहीं है, तो दैट विल बी रेफर्ड एज योर एसेट, ठीक है। याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस विल बी कंसिडर्ड एज योर एसेट इन द बिजनेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने पेमेंट नहीं किया, ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है, आपको पेमेंट करना बाकी है, so that will be referred as your liability, ठीक है। सो ये तीन टर्म्स आपको याद रखना। अगर टाइम पे पेमेंट कर दो ड्यू डेट पे तो एक्सपेंसेस कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। अगर आप पहले पेमेंट कर दो टाइम से तो दैट विल बी रेफर्ड एज योर एसेट। एक्सपेंसेस दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल कंसिडर्ड एज योर लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है तो एक्सपेंस ही, बट सिंस पेमेंट नहीं किया ना टाइम पे, दैट्स व्हाई इट गॉट कन्वर्टेड। एक्सपेंस जो था वो गॉट कन्वर्टेड इनटू लाइबिलिटी। प्रीपेड टाइम से पहले कर दिया, दैट्स व्हाई एक्सपेंस था, लेकिन अभी आपका हो गया है एसेट। फिर क्या होता है आपका इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? रिसीव्ड इन राइट टाइम। अगर आपको कोई इनकम राइट टाइम पे बट ड्यू डेट पे रिसीव हो गया है, पैसे मिल गए हैं, तो दैट विल बी रेफर्ड एज योर इनकम। एडवांस पर प्रीपेड इनकम, आपको टाइम से पहले ना पैसे मिल गए, रिसिप्ट बिफोर द टाइम। एंड अक्रूड आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? रिसिप्ट ड्यू डेट क्रॉस बट नॉट पेड येट। आपका टाइम हो गया है पेमेंट रिसीव करने का, बट स्टिल यू हैवंट रिसीव द पेमेंट, ठीक है। तो अभी अगर टाइम पे पेमेंट रिसीव हो जाए तो इनकम ही ट्रीट किया जाएगा। प्रीपेड इनकम मतलब क्या होता है? एडवांस में अगर आपको कोई इनकम मिल जाए, आपने तो काम नहीं किया है, काम करने से पहले आपको इनकम मिल गई है, तो उसे हम लोग लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। इनकम था बट सिंस एडवांस में मिल गया ना प्रीपेड में, तो इनकम गॉट कन्वर्टेड इनटू लाइबिलिटी। फिर क्या होता है? आउटस्टैंडिंग बा अक्रूड है ना, कि आउटस्टैंडिंग और अक्रूड टाइम हो गया है मिलने का बट मिला नहीं है आपको, ठीक है। टाइम हो गया है मिलने का बट मिला नहीं है, दैट्स व्हाई आपका जो इनकम है
वो गॉट कन्वर्टेड इनटू एसेट। मिला नहीं है अभी, मिलेगा तो सही ना भैया। देन कम्स योर 11th पॉइंट, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप बिजनेस जिस भी चीज का करते हो, ठीक है, बिजनेस में हम या तो सामान बिक्री करेंगे, नहीं तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी आइटम आप सेल करते हो ना बिजनेस में, दैट आर रेफर्ड एज अ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ऐसे तो हमारा बहुत सारा सामान हो सकता है जो आप बिजनेस में बिक्री करो। फॉर एग्जांपल किसी की ग्रोसरी स्टोर है, तो ग्रोसरी स्टोर में तो बहुत सारी चीजें हम लोग बिक्री करते हैं, तो हर एक चीज को हम लोग एक कॉमन नाम दे देंगे, ठीक है। हर एक चीज का कॉमन नाम क्या होगा, आपका गुड्स। या आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप का सर्विस एक ही जगह हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर सर्विस का नाम नहीं देके हम लोग इसे कॉमन नाम क्या दे देंगे, आपका सर्विस दे देंगे, ठीक है। अभी 12th पॉइंट क्या होता है, गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस फॉर सेलिंग पर्पज विल बी रिकॉर्डेड एज। आप जो भी सामान खरीदते हो, गुड्स मतलब हो गया बिक्री करने के लिए जो भी सामान आप परचेज कर रहे हो, तो बिक्री करने के लिए जो भी सामान हम लोग परचेज कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कैसे, किस नाम से करेंगे। अभी तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर है, तो आप तो हजार चीजें खरीदोगे ना बिक्री करने के लिए, डिफरेंट वैरायटीज की, तो अलग अलग अकाउंट तो नहीं खोल सकते। अगर आपको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है तो आप गुड्स को परचेज के नाम से रिकॉर्ड करोगे। आपने परचेज किया है सेलिंग पर्पज के लिए, जो भी चीज आप गुड्स खरीद रहे हो सेलिंग पर्पज के लिए, इन जर्नल एंट्री दैट विल बी रिकॉर्डेड एज परचेज। फिर बैलेंस शीट या अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी चीज आप खरीद रहे हो फॉर सेलिंग पर्पज, दैट मीन्स गुड्स को आप रिकॉर्ड करोगे स्टॉक के नाम से, ठीक है। जर्नल एंट्री हुआ तो गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एज परचेज, एंड बैलेंस शीट या आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ तो गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एज आपका स्टॉक। अभी क्या होता है, गुड्स सोल्ड विल बी रिकॉर्डेड इन अ नेम सेल्स अकाउंट। आपने जो भी सामान बिक्री कर दिया है, ये तो खरीदा वाला केस था ना, आपने परचेज अगर किया है तो यू विल रिकॉर्ड इट एज आपका परचेज या फिर स्टॉक। बट अगर आप सेल कर देते हो, ठीक है, गुड्स को सेल कर देते हो, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है। सो अभी क्या होता है, फिर आपका जो हमारा लास्ट पॉइंट रहता है दैट इज डेटर और क्रेडिटर। इसको लेके बहुत डाउट होता है। अभी क्या होता है, ये आपके अकाउंटिंग के टर्म्स रहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के टर्म्स रहते हैं, तो बाकी लोगों को तो नहीं पता होता है, बट लाइक सबको जानना चाहिए फॉर बेसिक नॉलेज कि बिजनेस है ना भैया, बिजनेस तो हर कोई कर लेता है, हर कोई करना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप आजकल, तो ये दो टर्म्स से फेमिलियर होना इट्स वेरी नेसेसरी। डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 10th तक अगर नहीं मिला है तो अभी मैं हूं ना, मैं समझा दूंगी। सो डेटर दैट मीन्स टू होम द बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार में हमने सामान बिक्री किया है, तो जिस बंदे को जिस इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को हमने सामान उधार में बिक्री किया है, क्रेडिट सेल किया है, उसे हम आपका डेटर बोलेंगे। तो डेटर कौन हो गया, जिसे हम आपका क्या करेंगे, क्रेडिट सेल, ठीक है। सो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट। क्यों, एज द बिजनेस विल रिसीव मनी, जिसको भी हमने उधार में सामान बिक्री किया है उससे पैसे तो मिलेंगे ना हमें, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, आपका एसेट। फिर क्रेडिटर मतलब क्या होता है, फ्रॉम होम द बिजनेस परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिससे भी बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा। हम क्या सिर्फ उधार में बिक्री करेंगे भैया, नहीं ना, हमें भी तो उधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से कि कोई हमें भी उधार में सामान बिक्री कर दे, हम लोग भी खरीद सकें। तो अगर हम जिससे भी उधार में सामान खरीदते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसे हम आपका क्रेडिटर बोलेंगे। अभी ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को इन्हें पे करना होगा, सिंस बिजनेस ने परचेज किया है क्रेडिट में, राइट। तो एज द बिजनेस नीड्स टू पे, देयरफॉर इट इज टेकन एज योर लायबिलिटी। इन्हें हम क्रेडिट में सेल करते हैं और इनसे हम आपका क्रेडिट में परचेज करेंगे। सो ये था हमारे बेसिक गाइडलाइंस, टोटल 14 गाइडलाइंस मैंने बनाए थे, जो हमारे बिजनेस मतलब जो हमारा जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, कॉमर्स में जो भी नए हैं उनको कॉमर्स बैकग्राउंड को समझने में, अकाउंटेंसी को समझने में आसानी होगी, ठीक है। सो अभी क्या है कि अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से कनेक्ट होके रहिए, हम लोग नए वीडियोस डालते रहेंगे हमारे चैनल में, और जिससे हम जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपके डाउट्स, मैं ज़रूर उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।